अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फराकी लाइफस्टाइल। सो आज मैं आप लोगों को उन सभी सवालों के जवाब देने वाली हूँ जिसके लिए आप लोग बहुत मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे सी सेक्शन करना पड़ा। तो यही सवाल का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना। और आपके जो भी डाउट्स है और भी कोई भी आपके सवाल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करना और मैं उसके भी इंशाल्लाह जवाब दूंगी एक स्पेशल वीडियो बना के। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ था। तो ऐसा तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं था, पहले तक पूरे जो मेरे 9 मंथ्स थे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थे। लेकिन जैसे ही मैं 7 मंथ से मुझे थोड़ी स्वेलिंग आ गई थी। आप लोगों को तो जैसे पता है कि मुझे सूजन बहुत आई थी, लेकिन हम हमेशा ब्लड प्रेशर भी चेक करते थे, लेकिन बीपी भी मेरा नॉर्मल आता था, उसका भी कोई इश्यू नहीं था। तो भी बहुत लोगों ने फिर बोला जब तुमको बीपी नहीं था तो फिर सी सेक्शन हुआ क्यों। हाँ, तो मेन मसला कैसा था ना कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 90 kgs के ऊपर हो गया था और अप्रॉक्स 95 हो गया था आई थिंक। और मेरा जो बेबी था वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया था, वो भी 3.25 किलो का था। तो नॉर्मल होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था और उसका जो पोजीशन था वो तो एकदम बराबर था कि वो नॉर्मल भी हो सकता था। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि उसके लिए अपने को रिस्क है, अगर हम ट्राई करते हैं तो रिस्क है, या तो फिर मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो रिस्क ही था। इसके लिए फिर हम लोग ने डिसीजन लिया। फिर क्या हो गया था, एक दिन जब इज़ान होने वाला था उसके एक दिन पहले हम लोग हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए थे। तभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं था, तो हम लोग गए, ऐसे ही गए हम लोग क्योंकि मेरे को 9 मई को बुलाया था दवाखाने में चेकअप के लिए। तो फिर हम गए तो नॉर्मली चेकअप हुआ, सब अच्छा हुआ और सडनली मेरा बीपी एकदम हाई आ गया था। तो बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए थे, डॉक्टर भी डर गए थे कि अचानक से ऐसे क्यों, नॉर्मल था अभी तक तो हर एक चीज़ नॉर्मल थी, फिर अचानक से ये क्या हो गया। तो हमने फिर हमको स्पेशल जो बीपी का डॉक्टर है उसके पास भेजा गया। फिर वहाँ पे मेरा बीपी मॉनिटर किया गया, फिर वहाँ पे मेरा शुगर लेवल भी चेक किया, सब कुछ। फिर उस क्लिनिक में जाने के बाद मेरा सब कुछ स्मूथ एकदम नॉर्मल आ गया। फिर से हमने कॉल किया कि अभी तो सब नॉर्मल आ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला ऐसे क्यों हो रहा है, मेरा जो बीपी है ना अचानक से बढ़ रहा था। तो मेरे जो डॉक्टर थे वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि तो अगर मुझे लेबर पेन्स आते थे उसमें अगर बीपी हाई हो जाता तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी और इमरजेंसी में हमको फिर सी सेक्शन का डिसीजन लेना पड़ता था। तो उससे अच्छा है कि हम पहले ही वो सिचुएशन में ना फंसे, इसके लिए हमारे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया। फिर भी उन्होंने बोला कि आप देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। लेकिन फिर मेरे अम्मी अब्बा समीर हम लोग सब जन डर गए कि नहीं अगर ऐसा होता है, फिर वो उन्होंने कहा कि झटके आते हैं, तो फिर हम लोग ने वो रिस्क ही नहीं लिया। फिर जैसे ही डॉक्टर को हमने पूछा फिर कब की डेट हमने कैसे करे जब हमको बेबी चाहिए तो उन्होंने बोला अभी आपके ऊपर है, अगर आप सी सेक्शन प्लान कर रहे हो तो आपके ऊपर है, आप आज भी एडमिट हो सकते हो, कल आपको आपका बेबी सुबह में मिल जाएगा, अब 2 दिन बाद भी हो सकते हो क्योंकि बेबी अभी पूरा रेडी हो गया है। तो फिर हमने सोचे कि आज आ ही गए, वापस इतने दूर जाना वापस आना, और हमारी जो पैकिंग वगैरह थी वो सब कुछ हमारा हो ही गया था ऑलमोस्ट। हमारी बैग्स वगैरह सब, बेबीज के क्लॉथ जो भी है बेबी के, सब हमारा रेडी पोजीशन में ही था। तो हम लोग फिर थोड़े हैप्पी भी थे, मैं थोड़ी नर्वस थी, मेरे अम्मी अब्बा भी थोड़े नर्वस थे क्योंकि हमारे इसमें पहली बार किसी का सी सेक्शन होने वाला था। और हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि मेरा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वॉकिंग करती थी, हर एक चीज़ करती थी, काम करती थी ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन अल्लाह की हाथ की बात है, अभी क्या कर सकते, वैसा सिचुएशन था। फिर हमने कोई रिस्क नहीं लिया और फिर मैं रात में एडमिट हो गई, रात भर मुझे नींद ही नहीं थी। फिर उसके बाद में बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा अभी रात में। फिर मेरे अम्मी भी बहुत रो रहे थे, उनको भी ऐसी फिक्र हो रही थी कि अभी इतना बड़ा ऑपरेशन है। सही बात है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटा है, वो बहुत ही बड़ा है। और मुझे फिर बहुत लोगों का ये भी सवाल आया कि मुझे स्टिचेस पेन नहीं होते, कि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी अपने बेड से, मैं बहुत जल्दी उठ गई थी।
तो ऐसी बात नहीं है। 10 दिन तक मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था। जो मेरे स्टिचेस थे वो बहुत ही ज़्यादा पेन होते थे और मुझे ऐसे झुकने करने बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत ही हिम्मत दिखाई थी। मैं जब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद मैं दूसरे दिन ही मैं उठकर खड़े रही थी। कोई भी ऐसे हमारे मतलब जो दवाखाने में मुझे हॉस्पिटल में बता रहे थे ना, वो लोग भी बोल रहे थे कि इतने जल्दी। और मैंने जो यूरिन का पाइप था वो भी निकालने हटवा दिया था। वो भी मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे वीकनेस थी, मैंने खाना भी जल्दी से चालू कर दिया था। तो बोल सकते एक तरफ से सब जन मुझे यही बोल रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जब मेरा सी सेक्शन हुआ था, तुरंत मुझे जब लेकर आए थे तो मैं ऐसे शिवर कर रही थी, से काँप रही थी, इतना ठंडी बज रहा था मुझे। फिर बाद में हो गई थी नॉर्मल। और जैसे जैसे मेरी एनेस्थीसिया दिया हुआ था, जैसे जैसे उसका पावर लो हो रहा था वैसे वैसे मुझे दर्द चालू हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ऑब्वियसली जो कट लगता है वो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है इस सेक्शन में। तो मैं तो यही दुआ करूंगी अल्लाह हर किसी की डिलीवरी नॉर्मल करे, ये नौबत ना आए। लेकिन अगर आती भी है तो ढककर सामना करना चाहिए हमको, क्योंकि हमारे क्या बोलते हैं, डर भी लगता है। लेकिन ऐसा था कि मैं बोलती थी मेरे अम्मी को कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन अभी इसको भी तो निकालना है ना बाहर, क्या करें। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप डरोगे तो फिर बीपी हाई होने वाला है। मेरा भी यही केस था कि मैं बहुत ज़्यादा डरती थी और डरने के वजह से मेरा बीपी हाई हुआ था और मुझे इस सिचुएशन में जाना पड़ा। तो अगर हम डरेंगे नहीं, नॉर्मल रहेंगे तो इंशाल्लाह नॉर्मल ही होता था। लेकिन मेरा बेबी थोड़ा बड़ा भी था, मतलब उसका हेड भी थोड़ा बड़ा था, तो वहाँ से मतलब नॉर्मल होना पॉसिबल नहीं था। इसके लिए हमारा ये डिसीजन था। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी पूछा, लेकिन कैसा है, मैं एक्टिव नहीं थी इतने, और अभी भी मैं नहीं रह पाती हूँ क्योंकि मेरा बेबी छोटा है। मैं उसी में पूरा अपना टाइम देती हूँ, उसको ही अपना पूरा टाइम देती हूँ। फिर मुझे घर के काम भी होते हैं, तो जो भी है वो समीर ही हैंडल करते हैं। हाँ, मैं रात में जब इज़ान थोड़ा सो जाता है तब मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ। और अगर आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। कमेंट नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आप डीएम भी कर सकते हो। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ मेरी मिस हुई है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को बता दूंगी उस बारे में भी। लेकिन जितना मुझे याद था मैंने इतना आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन ही नहीं था जिसके वजह से ये मैं आप लोगों को बताऊँ। जो मेरा था मैंने वो आप लोगों को बता दिया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें फॉलो करना। ईजान की भी न्यू आईडी बन चुकी है तो उसे भी जाके फॉलो करना। उसकी आईडी का नाम है सैम फराका ईजान, क्योंकि हमारा ईजान है छोटू सा, तो उसकी आईडी का नाम हम लोग ने रखा है सैम फराका ईजान। उस पर भी उसकी वीडियोस फोटोज अपलोड होती रहती है। जैसे जैसे हम उसके फोटोज निकालते हैं, वीडियोस निकालते हैं, अपलोड होती रहती है। तो जाइए उसको भी जाके फॉलो कीजिए। और तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को प्यार देते रहिए और अभी से आप लोगों को मेरी वीडियो हमेशा मिलेंगी। बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।